कामवासना से दूर रहने के लिए भगवद गीता का सार। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मसंयम, विवेक और भक्ति के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया है। कामवासना जैसी वृत्तियां मन और इंद्रियों पर नियंत्रण न होने के कारण उत्पन्न होती हैं। इससे मुक्ति पाने के लिए गीता में निम्नलिखित मार्गदर्शन दिया गया है। 1. इंद्रियों पर नियंत्रण, योग और ध्यान। भगवद गीता 2.58 में कहा गया है, ग्रेटर देन यदा संहरते चायम कूर्मोन्गानी सर्वश इंद्रियानिद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को कछुए की तरह बाहरी विषयों से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। अर्थ, कामवासना से मुक्ति के लिए इंद्रियों को वश में करना आवश्यक है। इसके लिए ध्यान, योग और साधना का अभ्यास करें। 2. काम, क्रोध और लोभ का त्याग। गीता 3.37 में अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण ने बताया, ग्रेटर देन कामश क्रोधश रजोगुण स्मुद्भाव महाशनो महापापमा विद्येन भी वैरिणम। काम और क्रोध मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं और पाप का मूल कारण है। अर्थ, कामवासना को त्यागने के लिए इसे मनुष्य का शत्रु समझें और इसके प्रभाव को ध्यान और सत्संग से कम करें। 3. सत्वगुण की ओर बढ़ना। गीता 14.6 में सत्वगुण की महत्ता का वर्णन है। ग्रेटर देन तत् सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम नाम्यम सुखसंगन बध्नाति ज्ञानसंगन चांद। सत्वगुण मन को शुद्ध करता है और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। अर्थ, सत्वगुण बढ़ाने के लिए सात्विक आहार, पवित्र विचार और साधु संगति का सहारा लें। 4. कर्मयोग का अभ्यास। गीता 3.19 में श्री कृष्ण कहते हैं, ग्रेटर देन तस्माइस्त सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुष। आसक्ति को त्याग कर अपने कर्तव्यों का पालन करें। अर्थ, कर्मयोग के माध्यम से मनुष्य अपने मन को व्यस्त रख सकता है, जिससे अवांछित विचार उत्पन्न नहीं होते। 5. आत्मा का ज्ञान और भगवद भक्ति। गीता 2.13 में श्री कृष्ण आत्मा के अमृतत्व का उपदेश देते हैं, ग्रेटर देन देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमार यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। आत्मा अमर है, जबकि कामवासना शरीर से जुड़ी होती है। अर्थ, जब मनुष्य आत्मा को शरीर से अलग समझता है, तो कामवासना जैसी भौतिक इच्छाएं स्वतः ही कम हो जाती हैं। 6. संगति और विचारों की शुद्धता। गीता 17.15 में मन और वाणी की शुद्धि पर बल दिया गया है। ग्रेटर देन मन, प्रसाद, सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतत्तपो मन समुच्यते। शुद्ध संगति और सकारात्मक विचार मन को नियंत्रित करते हैं। अर्थ, बुरी संगति और अशुद्ध विचारों से बचें। अच्छे लोगों का साथ और धार्मिक साहित्य का अध्ययन करें। 7. शरणागति और भक्ति मार्ग। गीता 18.66 में भगवान कहते हैं, ग्रेटर देन सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान की शरण में जाने से सभी विकार और पाप नष्ट हो जाते हैं। अर्थ, भगवान में पूर्ण भक्ति और समर्पण से कामवासना जैसे विकार स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। 8. मृत्यु का स्मरण और वैराग्य। गीता 2.27 में मृत्यु की अनिवार्यता का वर्णन है, ग्रेटर देन जातस्य हे ध्रुवो मृत्युर्ध्रुव जन्म मृत्स्य च तस्मात् परिहार्यर्थेन त्वं शोचितुमर्हसि। मृत्यु का स्मरण करने से संसार के मोह माया, कामवासना और भौतिक इच्छाएं समाप्त होती हैं। कामवासना से दूर रहने के लिए भगवद गीता का सार। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मसंयम, विवेक और भक्ति के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया है। कामवासना जैसी वृत्तियां मन और इंद्रियों पर नियंत्रण न होने के कारण उत्पन्न होती हैं। इससे मुक्ति पाने के लिए गीता में निम्नलिखित मार्गदर्शन दिया गया है। 1. इंद्रियों पर नियंत्रण, योग और ध्यान। भगवद गीता 2.58 में कहा गया है, ग्रेटर देन यदा संहरते चायम कूर्मोन्गानी सर्वश इंद्रियानिद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को कछुए की तरह बाहरी विषयों से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। अर्थ, कामवासना से मुक्ति के लिए इंद्रियों को वश में करना आवश्यक है।
इसके लिए ध्यान, योग और साधना का अभ्यास करें। 2. काम, क्रोध और लोभ का त्याग। गीता 3.37 में अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण ने बताया, ग्रेटर देन कामश क्रोधश रजोगुण स्मोद्भाव महाशनो महापापमा विद्येन भी वैरिनम। काम और क्रोध मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं और पाप का मूल कारण है। अर्थ, कामवासना को त्यागने के लिए इसे मनुष्य का शत्रु समझें और इसके प्रभाव को ध्यान और सत्संग से कम करें। 3. सत्वगुण की ओर बढ़ना। गीता 14.6 में सत्वगुण की महत्ता का वर्णन है। ग्रेटर देन तत् सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम नाम्यम सुखसंगन बध्नाति ज्ञानसंगन चांग। सत्वगुण मन को शुद्ध करता है और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। अर्थ, सत्वगुण बढ़ाने के लिए सात्विक आहार, पवित्र विचार और साधु संगति का सहारा लें। 4. कर्मयोग का अभ्यास। गीता 3.19 में श्री कृष्ण कहते हैं, ग्रेटर देन तस्माइस्त सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुष। आसक्ति को त्याग कर अपने कर्तव्यों का पालन करें। अर्थ, कर्मयोग के माध्यम से मनुष्य अपने मन को व्यस्त रख सकता है, जिससे अवांछित विचार उत्पन्न नहीं होते। 5. आत्मा का ज्ञान और भगवद भक्ति। गीता 2.13 में श्री कृष्ण आत्मा के अमरत्व का उपदेश देते हैं। ग्रेटर देन देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमार यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। आत्मा अमर है, जबकि कामवासना शरीर से जुड़ी होती है। अर्थ, जब मनुष्य आत्मा को शरीर से अलग समझता है तो कामवासना जैसी भौतिक इच्छाएं स्वतः ही कम हो जाती हैं। 6. संगति और विचारों की शुद्धता। गीता 17.15 में मन और वाणी की शुद्धि पर बल दिया गया है। ग्रेटर देन मन, प्रसाद, सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतत्तपो मन समुच्यते। शुद्ध संगति और सकारात्मक विचार मन को नियंत्रित करते हैं। अर्थ, बुरी संगति और अशुद्ध विचारों से बचें। अच्छे लोगों का साथ और धार्मिक साहित्य का अध्ययन करें। 7. शरणागति और भक्ति मार्ग। गीता 18.66 में भगवान कहते हैं, ग्रेटर देन सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान की शरण में जाने से सभी विकार और पाप नष्ट हो जाते हैं। अर्थ, भगवान में पूर्ण भक्ति और समर्पण से कामवासना जैसे विकार स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। 8. मृत्यु का स्मरण और वैराग्य। गीता 2.27 में मृत्यु की अनिवार्यता का वर्णन है। ग्रेटर देन जातस्य हे ध्रुवो मृत्युर्ध्रुव जन्म मृत्स्य च तस्माद् परिहार्यर्थेन त्वं शोचितुमर्हसि। मृत्यु का स्मरण करने से संसार के मोह माया, कामवासना और भौतिक इच्छाएं समाप्त होती हैं।